नमस्कार दोस्तों, जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। कैसे आप ₹0 इन्वेस्ट करके भी आप एक अच्छा खासा बिजनेस खोल सकते हो। इनमें जो टॉप नंबर पे आता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आपका जो सबसे ट्रेंडिंग चल रहा है नो स्किल एजेंसी। इसकी इन 3-4 चीज़ों के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कैसे आप बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ इन सब चीज़ों को शुरू कर सकते हो और अच्छी खासी इनकम जनरेट कर सकते हो। तो इन सब चीज़ों को शुरू करने के लिए आपको पहले छोटी छोटी चीज़ों का आना बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं आपको कि सोशल मीडिया चलाना। सपोज करिए आपको यूट्यूब चलाना आता हो, कि आपको कैसे यूज़ करते हैं यूट्यूब को एज अ प्लेटफॉर्म कि आप ग्रो कर सको। आप तो एज अ एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब आपको एज अ ग्रोइंग मीडियम प्लेटफॉर्म यूज़ करना होगा। यूट्यूब को, इंस्टाग्राम को, फेसबुक को, ट्विटर को, इन सब चीज़ों को कैसे आप यूज़ कर सकते हो, कैसे हैशटैग्स लगाने, कैसे पोस्ट लिखने, कैसे इंगेजिंग कंटेंट बनाना है, तब आप सीख जाओगे कि कैसे ये सब चीज़ों को काम करते हैं। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों पे आगे बढ़ते हैं और आपको बताएंगे कि कैसे आप इन सब चीज़ों को यूज़ करके कितना अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो अपने लिए, अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, और तो और अपने रिश्तेदारों के लिए भी जो आपके क्लाइंट बन जाएंगे इन फ्यूचर। कैसे इन सब चीज़ों को प्रोसेस करना है। पहली बात तो आप समझ जाओ कि इन सब चीज़ों को कैसे हम लोग यूज़ करेंगे। जैसे सपोज करो कि इंस्टाग्राम है, तो इंस्टाग्राम आपको अगर चलाने आता है, इतने टाइम से आप अगर ऑनलाइन हो, मार्केट में हो, तो आपको पता ही होगा कैसे हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है, कैसे हम पोस्ट को बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, कैसे उनके नीचे हम डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, और तो और हम लोग कैसे उसके अंदर हैशटैग्स यूज़ करते हैं। जिस तरीके से हम इन सब चीज़ों को यूज़ करेंगे, एक नॉर्मल आदमी से आप पहले ही ऊपर उठ चुके हो। अपने दिमाग में ये बात बैठा लो, कोई भी व्यक्ति अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आया है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आप कोई भी एक एक्सेप्शनल स्किल आप नहीं सीख सकते हो अपने पेट में, अपनी माँ के पेट में। आपको बाहर आकर के सीखना होगा। जैसे कि इंस्टाग्राम चलाना, फेसबुक, यूट्यूब जो भी हो, आपको ये सब चीज़ें बाहर आके ही पता चलेंगी, कैसे इनको यूज़ करते हैं, कैसे इंप्लीमेंट करते हैं और कैसे इन सबों को अप्लाई किया जाता है। बात समझ में आ रही है? आपको इन सब चीज़ों को जैसे जैसे आप चलाओगे खुद ही समझ जाओगे कैसे इस पे पैसा कमाया जा सकता है, कैसे यहाँ पे इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है और कैसे इंगेजमेंट बढ़ाई जाती है। बहुत सिंपल फॉर्मूला है। कुछ यूनिक दो, कुछ अच्छी चीज़ दो, कुछ रीच्ड एक अच्छा चीज़ दोगे, अपने आप लोग भागे आएंगे, कि लोग खिंचे हुए आएंगे कि भैया ये कौन व्यक्ति है जो इतना अच्छा अच्छा काम कर रहा है। आपको बता दूं, मेरे ही फ्रेंड सर्कल्स में थे जिन्होंने, कई लोगों ने अपने फेसबुक पेज बना बना करके बेचे हैं, जिन्होंने अपने इंस्टाग्राम के पेजेस बना बना के बेचे हैं, और वो भी छोटे मोटे अमाउंट में, 60-60, 70-70, 80-80, 1-1 लाख और हजार रुपए में बेचे हैं इन लोगों ने। तो ये क्या चीज़ है? ये सिर्फ और सिर्फ टैलेंट और मेहनत के दम पे हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मैंने उनको हल्का सा गाइड किया, उन्होंने बस एक आग लगानी थी, बाकी उनके अंदर पूरा ज्वाला भड़का हुआ था। बस उनके अंदर आग लगाने की देरी थी, और जैसे ही मैंने आग लगाया वो तुरंत उन्होंने मार्केट पकड़ा कि पूरा मार्केट में तहलका मचा दिया। क्यों? क्योंकि उनके पास सही गाइडेंस थी, सही उनके पास मार्गदर्शन था, सही उनके पास रिसोर्सेज थे। रिसोर्सेज आप सबके पास है, इंटरनेट चाहिए और एक मोबाइल चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। मैंने बताया कैसे आप एक लो एफर्ट कंटेंट बना करके भी अच्छी जनता को अपने पास अट्रैक्ट कर सकते हो। अच्छे अच्छे पेजेस बनाइए। आप अपने घर के जो आपका बिजनेस चल रहा हो, आप उनका बिजनेस पेज बनाइए। फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे अपने बारे में कंटेंट बनाइए, अपने प्रोडक्ट के बारे में समझाइए। भले ही से आपकी एक पर्सनलाइज्ड शॉप ना हो। सपोज करिए कि आपके पास किराने की दुकान है, कोई बात नहीं, आप किराने के बारे में बताइए। आप अपने किराने की जो शॉप है, जनरल स्टोर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप उसके बारे में बताइए, उसके बारे में समझाइए लोगों को कि हमारे यहाँ ये चीज़ें मिलती हैं, और हाँ, आपको अगर होम डिलीवरी चाहिए तो हम आपके होम डिलीवरी भी करके देंगे हमारे नियरेस्ट लोकेशन पे। तो इससे क्या होगा? आपके नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ेंगे, आपको इससे रीच मिलेगी, आपको इससे वो मिलेगा। अगर आपके पास पर्सनलाइज्ड शॉप है, यानी आप किसी एक स्पेशल चीज़ में वर्क करो, जैसे केक में काम करते हो आप, या तो फिर आप मिठाई की शॉप पे काम करते हो, मिठाई की शॉप पे नहीं, मतलब मिठाई का काम करते हो आप, तो ये सब क्या है? पर्सनलाइज्ड है। मतलब ये सब केवल स्कोर सेंटर्ड है। मतलब मिठाई बनेगी तो मिठाई बनेगी, केक बनाएंगे तो केवल केक ही बनाएंगे, नमकीन की दुकान है तो केवल सेव ही छानेंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। समोसे की, कचौड़ी, सब्जी की दुकान है तो वो केवल वही काम करेंगे। तो आप जैसे जैसे कस्टमर्स को बुलाओगे, जैसे वो अट्रैक्ट होंगे, वो बिल्कुल खींचे चले जाएंगे, और चाहे आपके पूड़ी कचौड़ी का दाम 50 से 100 रुपये भी क्यों ना हो, देने वाले देंगे। और बता दूं, ये सच में सच्चाई है आज की, कि मार्केटिंग ऐसी चीज़ है ना जो रद्दी से रद्दी चीज़ को एकदम आसमान पे उठा के ले जा सकती है। इसके सारे एग्जांपल्स आपके सामने पड़े हुए हैं। मुझे लगता नहीं कि अब इतना आप लोगों के पास सामने ये सब बताने की जरूरत पड़ेगी। आप खुद समझदार हो। मुझे लगता है कि अब इतना वीडियो आपने देखा हो तो पसंद ही आया होगा। नहीं आया हो तो भैया कमेंट बता दो क्या नहीं आया है, और एक लाइक कर दो। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।